हे एवरीवन, कल रात को हुई है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्नो। आइए देखते हैं रनवे का क्या हाल है। ओ भाई साहब, ये हमारे घर के बाहर का कह सकते हो आप, जहाँ से हम गाड़ी बाहर निकालते हैं, और वो मेन रोड। बट अभी सब बराबर हुआ पड़ा। तो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट होता है सेवा भी, तो हम घर की सेवा करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं, स्नो साफ़ करते हैं। और ये पैर डाल के देखते हैं कितना गहरा भाई। ओ भाई साहब, पूरा पैर गया अंदर और ये आ गई स्नो पीछे से। आज तो भाई साहब खुले दर्शन है बर्फ के, करते रहो। अब इसी बर्फीले दृश्य से मुझे याद आ रहा है कैलाश पर्वत, कैलाश, जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव जो त्रिदेवों में संहार करता माने जाते हैं, सिर्फ संहार करता नहीं, वो नव जीवन का स्रोत भी हैं, जो नया जीवन उजागर करते हैं। और मज़े की बात क्या है कि उन्हें हिमालय का स्वामी भी कहा जाता है। हिमालय से उनके और भी रिलेशन है। हिमालय शिव जी के ससुर भी लगते हैं, क्योंकि जब सती ने प्रजापति दक्ष के यहाँ पर आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद माता शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था, हिमदेव की पुत्री के रूप में। वहीं से शिव जी हिमदेव के दामाद बन गए और हिमदेव शिव जी के ससुर बन गए। तो हिमालय की ये भी महिमा है। कैलाश पर्वत ही क्यों शिव जी ने निवास स्थान बनाया अपना, आइए जानते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों और ऊर्जाओं का केंद्र है। वहाँ से कई नदियों का भी उत्पन्न होता है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। और माना जाता है वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत है। तो वहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करने जाते हैं, जहाँ से उन्हें काफ़ी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और कई पुराणों में तो कैलाश पर्वत को स्वर्ग और धरती के बीच का रास्ता भी माना गया है। अब वैसे तो शिव जी बड़े शांत स्वभाव के माने जाते हैं। वो तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं, अपने मस्ती में लीन रहते हैं। पर एक बार क्या हुआ कि भस्मासुर ने उनकी काफ़ी कठिन तपस्या करी और उनसे वरदान मांगा कि मैं जिस पर भी हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाए। अब ठीक है, शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दे दिया, क्योंकि भोले बाबा तो हैं ही। अब भस्मासुर ने क्या चालाकी करी कि मैं शिव जी पे ही अपना हाथ रख देता हूँ और शिव जी भस्म हो जाएंगे। ये समझ के शिव जी भागने लगे और अपना कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वो भागते रहे, भस्मासुर उनके पीछे, शिव जी आगे आगे, भस्मासुर उनके पीछे, कि मैं तो भस्म करके रहूँगा शिव जी को। जिनसे वरदान प्राप्त हुआ उन्हीं को भस्म करने चला है। तो भगवान विष्णु को ये पता लगा, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और वो मोहिनी रूप में भस्मासुर को मोहित करके और डांस करने लगे, उनके साथ नृत्य करने लगे। तो जैसे ही नृत्य करने लगे, वो भस्मासुर को भी मज़ा आ रहा है, मोहिनी जी को तो पता ही है कि कैसे करना है। तो जैसे ही जो स्टेप मोहिनी करते गए, वो स्टेप भस्मासुर भी करता गया। तो ऐसे उसके खेल में बांध के मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रखा और भस्मासुर ने अपने सर पे ही हाथ रख लिया और वो खुद ही भस्म हो गया। तो बड़ी चालाकी से भगवान विष्णु ने शिव जी की सहायता भी करी इस वे में। कैलाश पर्वत पर और भी काफ़ी ऋषि मुनि गए तपस्या करने, जैसे अष्टावक्र, मार्कंडेय, ऋषि अगस्त और ऋषि वशिष्ठ। तो काफ़ी एनर्जी वाली जगह है वहाँ पर। और कैलाश को 4 धाम की यात्रा से कम नहीं माना जाता, क्योंकि रास्ता कठिन भी है और आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब भक्त लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बड़ा ही आनंद का अनुभव करते हैं। मेरा भी बहुत मन करता है वहाँ कैलाश पर्वत पर जाने का। मैं जब भी अगर इंडिया वापस जाऊँगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा वहाँ पर जाने की। कैलाश पर्वत से पहले मानसरोवर लेक भी है, वहाँ पर भी ज़रूर स्नान करने की इच्छा है, और कैलाश पर्वत के दर्शन की तो इच्छा है ही। तो कैलाश की एक और महिमा भी है। जब गंगा जी धरती पर आ रही थी तो बड़े वेग से आना था उन्हें, और शिव जी वहाँ पर नीचे खड़े हो गए और उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया और बड़े धीरे धीरे से धरती पर बहने दिया, नहीं तो उनके वेग से ही पूरी धरती डूब जाती। तो ये इंसिडेंट भी कैलाश पर्वत पर ही हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कैलाश पर्वत की, कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से संचालन करते हैं, विष्णु जी
विष्णु लोक से संचालन करते हैं, बट शिव जी हमारे साथ इस धरती पर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। तो आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो ज़रूर कैलाश पर्वत जाइएगा। तो यह थी महिमा कैलाश पर्वत की। आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब देखते हैं कि क्या लगता है गाइस, ड्राइवर तो साफ हो गया पूरी तरीके से नहीं, बट मेरे ख्याल से कार बाहर निकल आई है ना यहाँ से। देखें तो आई थिंक यस, कार तो बाहर निकल आएगी। अब ये देखना है कि मेन रोड कब साफ़ करते हैं, वो यहाँ के जो अपने म्यूनिसिपल वाले होते हैं वही करेंगे। फुल स्नो हो रही है यार, आज मुश्किल है। हमें कॉस्टको जाना था ग्रोसरीज लेने, टफ लग रहा है। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। कार तो निकल जाएगी।